पुस्तक 21वीं सदी का गंगा अवतरण। लेखक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 4। न्यू चैप्टर। विचार क्रांति, जनमानस का परिष्कार। छोटा मकान बनाने में कितने साधन जुटाने पड़ते हैं और कितना ध्यान देना पड़ता है, उसे सभी भुक्तभोगी भली प्रकार जानते हैं। फिर जहां खंडर स्तर की दुनिया को नवयुग के भव्य भवन में विकसित करना है, वहां कितने अधिक कौशल की, कितने साधनों की, कितनी प्रतिभाओं की आवश्यकता पड़ेगी, इसका अनुमान लगाना किसी के लिए भी कठिन नहीं होना चाहिए। सुधार और सृजन के दो मोर्चे, दुधारी तलवार से लड़ा जाने वाला यह पुरुषार्थ कितना व्यापक और कितना बड़ा होगा, इसका अनुमान लगाने पर प्रतीत होगा कि यह प्राचीन काल के समुद्र सेतु बंधन, लंका दहन, संजीवनी बूटी वाला पर्वत उखाड़कर लाने जैसा कठिन होना चाहिए। इसे गोवर्धन उठाए जाने की उपमा दी जा सकती है और अगस्त्य द्वारा समुद्र को पी जाने जैसा अद्भुत भी कहा जा सकता है। अवतारों द्वारा समय समय पर प्रस्तुत किए जाते रहे परिवर्तनों के समकक्ष भी इसे कहा जा सकता है। पूर्व काल में संसार भर की आबादी बहुत कम थी। अब से 2000 वर्ष पूर्व संसार में प्राय 30 करोड़ व्यक्ति रहते थे। उनमें से एक छोटी सी संख्या ही उद्दंडों की पनपी थी और तोड़फोड़ में लगी थी। उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए परशुराम ने कुल्हाड़ा उठाया था और जिन्हें बदलना आवश्यक था, उनका सिर अर्थात चिंतन पूरी तरह फेर दिया था। अब संसार की आबादी 600 करोड़ है। इसमें से अधिकांश जन समुदाय विचार विकृति और आस्था संकट से ग्रसित है। अधिकांश का चिंतन मानवीय गरिमा के अनुरूप चल नहीं रहा है। अवांछनीयताएं हर क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाती जा रही हैं। इसलिए विश्वव्यापी विचार क्रांति की आवश्यकता है। एक प्रयोजन के लिए खड़ी की गई छोटी मोटी क्षेत्रीय क्रांतियां कितनी कठिन पड़ी हैं, इसे इतिहास वेत्ता जानते हैं। अब मना क्षेत्र में व्यापक अभ्यस्त दृष्टिकोणों का आमूलचूल परिवर्तन किया जाना है। यही जनमानस का परिष्कार है। अवांछनीयताओं का उन्मूलन और सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन भी यही है। इसे धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक संपन्न करना इतना बड़ा काम है जिसके लिए हजारों परशुराम भी कम पड़ेंगे। इतने पर यह निश्चित है कि यह भवितव्यता संपन्न होकर रहेगी। शालीनता, आत्मीयता, सद्भावना और सहकारिता का नवयुग अवतरित होकर रहेगा। इस पुण्य प्रवाह को प्रगतिशील करने के लिए असंख्य भागीरथों की आवश्यकता पड़ेगी। ध्वंस सरल है और सृजन कठिन। माचिस की एक तीली से समूचे छप्पर और गांव मोहल्ले को जलाया जा सकता है, पर एक राज्य को बसाने के लिए तो अनेकों सामर्थ्य का कौशल चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर। सृजन प्रयोजनों के निमित्त समयदान। युग संधि के अगले 10 वर्षों में शांति कुंज को कई अति महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करने हैं। हाथ में लिए गए कार्यों को द्रुत गति से पूरा किया जा रहा है। इस अवधि में 1 लाख नए ऐसे नर नारी लोक सेवी स्तर के विनिर्मित करने हैं जो पूरा समय ना दे सकने की विवशता में कुछ घंटे नियमित रूप से अपने क्षेत्र में सृजन प्रयत्नों के लिए लगाते रहें। सन 2000 तक की अवधि में ही इस महापरिवर्तन के 1 करोड़ भागीदार बनाए जाने की योजना है, जो युग संधि की पूर्णाहुति में सम्मिलित होकर अगले दिनों के लिए अपने दायित्वों को व्रतशील होकर धारण कर सके। अशिक्षित जनता को इस आधार पर शिक्षित बनाया जाना है कि हर वर्तमान शिक्षित व्यक्ति औसतन 10 अशिक्षितों को शिक्षित बनाने का संकल्प ले और विद्या प्राप्ति के रण से उरण हो। यह आंदोलन शिक्षा संवर्धन का वह कार्य कर सकेगा जो असंख्य नए स्कूल खोलने और उन पर अपार धनराशि व्यय करने पर भी संभव नहीं। कुप्रचलनों में से विवाह विकृति का निवारण करने के लिए बिना धूमधाम और बिना दहेज जेवर की शादियां कराने की इक्का दुक्का घटनाएं ही नहीं घटती रहने देनी है, वरन उस प्रचलन को सामान्य प्रथा बनाकर रहना है। इसके साथ ही अन्य कुप्रचलन, अंधविश्वास, अनाचार घटते और मिटते चले जाएंगे। हर व्यक्ति को नवसृजन प्रयत्नों के लिए कुछ समयदान और अंशदान देते रहने के लिए सहमत कर लिया जाएगा तो उतने छोटे सहयोग से भी हर क्षेत्र में अनेक सृजनात्मक सत्प्रवृत्तियां भी फलने फूलने लगेंगी।
अशिक्षा की निंद्रा से जब 2/3 जन समुदाय जागेगा और चेतन स्थिति में पहुंचेगा तो निश्चय ही उसकी ज्ञान पिपासा बढ़े चढ़े स्तर की होगी। बौद्धिक क्षुधा उसे आकुल व्याकुल कर रही होगी। उसकी पूर्ति यदि उपयुक्त युग साहित्य से ना हो सकेगी तो परिणाम यह होगा कि लोग अभक्ष्य खाने जैसे विकृत साहित्य को अपनाने लगेंगे और उससे भी अधिक घाटा उठाएंगे जो कि अशिक्षित रहने पर उठा रहे थे। अस्तु आने वाले नवयुग के मनुष्य के लिए अभिनव साहित्य को हर भाषा में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। उसकी व्यवस्था अत्यंत विकट एवं बोझिल होते हुए भी पूरी की जाएगी। अभी प्रज्ञा परिजन ही प्रमुख रूप से नवसृजन का आंदोलन जल स्तर पर चला रहे हैं, पर विश्वास किया गया है कि अगले दिनों इस समुद्र मंथन में उच्च स्तरीय प्रतिभाएं भी सम्मिलित होंगी। मनीषी के धनी, संपत्तिवान, प्रतिभाशाली, कलाकार, उदार चेतना, महामानव इस श्रेणी में आते हैं। उनका दिशा परिवर्तन होगा। आज वे जिस संकीर्ण स्वार्थ साधना में लगे हैं उससे 10 कदम आगे बढ़कर उन कार्यों को हाथ में लेंगे जिन्हें करने के लिए समय की मांग उन्हें प्रेरित और बाधित करेगी। त्याग करना यूं सामान्य जनों के लिए कठिन पड़ता है, पर आड़े समय में मानवीय अंतराल में निवास करने वाली अंतः चेतना भी उभरती है और ऐसे प्रयास कराती है जिन्हें करने का उन्हें पूर्वाभास न था। बुद्ध काल में लाखों परिवाजरकों और गांधी काल में लाखों सत्याग्रहियों का अनायास ही उभर पड़ना यह बताता है कि समय की मांग गूंगे बहरे भले ही न सुने, पर चेतन एवं सही सलामत व्यक्ति युग धर्म का परिपालन करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। ऐसे प्राणवानों को झकझोरने और नींद से विरत होकर तनकर खड़े हो जाने की स्थिति उत्पन्न करने में शांति कुंज का तंत्र अभी पूरी तैयारी कर रहा है। 21वीं सदी में उनकी कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। उनका उभार तो युग संधि वेला में ही दिखने लगेगा। हिमालय से अधिकांश नदियां निकलती हैं। तुलना करने पर शांति कुंज को भी ऐसा ही कुछ करते देखा जाएगा, जिसमें से कि असंख्यों को दिशा प्रेरणा का स्रोत उपलब्ध हो। इस जनरेटर की ऊर्जा से विद्युत उपकरणों को गतिशील होने की शक्ति मिल सके। नेक्स्ट चैप्टर, दैवी सत्ता का सूत्र संचालन। विश्वास किया जाना चाहिए कि ऐसे बड़े काम महाकाल के तत्वाधान में उसकी ही विनिर्मित योजना के अनुसार संपन्न होते हैं। वहीं राई को पर्वत और पर्वत को राई बनाता है। सृष्टा निराकार होने के कारण प्रत्यक्षतः कुमार की तरह संरचना करते नहीं देखा जाता। महान कार्य महान व्यक्तियों के द्वारा संपन्न होते रहे। यह महानता सामान्य मनुष्य की नहीं, उसी महान की योजना अनुसार होती है जो सृजन, परिपोषण और परिपालन के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होता है। वही समय समय पर धर्म की हानि और अधर्म की बाढ़ को रोकने के लिए अपनी ऊर्जा के अनोखे प्रयोग करता है। मनुष्य जैसा अद्भुत प्राणी जिसने सृजा, जिसके नायकत्व में संसार की सारी व्यवस्था चलती है, वह जो योजना बनाए वह अधूरी कैसे रह सकती है? उसके संकल्प एवं नियोजन में प्रतिरोध कौन खड़ा करेगा? महत्वपूर्ण कार्य भगवान करते हैं और उसका श्रेय शरीरधारी मुफ्त में ही प्राप्त कर लेते हैं। चेतना काम करती है और शरीर को श्रेय मिलता है। तेज तूफान के सहारे पत्ते और तिनके भी आकाश चूमते हैं। नदी प्रवाह में बहती हुई टहनी बिना श्रम के समुद्र में जा मिलने का लंबा सफर पूरा कर लेती है। दैवी सत्ता की सहायता से सुदामा, नरसिंह मेहता, विभीषण, सुग्रीव, शबरी, गिलहरी, रीछ, वानर आदि सभी ने श्रेय उपलब्ध किया था, जिसे वे मात्र अपने बलबूते कदाचित ही कर पाते। वह सत्ता इन दिनों अपनी ओर से उत्सुक और प्रयत्नशील है कि श्रेय अधिकारी आगे आए और वह श्रेय प्राप्त करें जो असंख्यों के लिए प्रेरणा पद बने तथा अनंत काल तक अनुकरणीय, अभिनंदनीय समझा जाता रहे। दिव्य सत्ता का महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व अपने ही भीतर है। उसे आत्म परिष्कार और लोक मंगल की साधना द्वारा सहज ही अभिष्ट सहयोग के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। अर्जुन, हनुमान को ऐसा ही दिव्य सहयोग मिला था। असंख्य महामानव इसी आधार पर कृत्य हुए हैं। युग निर्माण योजना द्वारा संपन्न हुए
अगणित लोकोपयोगी कार्य किसी व्यक्ति विशेष के पुरुषार्थ से नहीं वरन दैवी प्रेरणा और अनुकंपा के आधार पर ही आश्चर्यजनक रूप से विकसित, विस्तृत एवं सफल होते रहे हैं। शांति कुंज से सन 1989 से लेकर सन 2000 तक की एक सुविस्तृत योजना और कार्य पद्धति विनिर्मित की गई है। वातावरण में असाधारण उत्साह और साहस भरने का प्रयत्न किया गया है। आशा की जानी चाहिए कि इसके पीछे दैवी शक्ति का समर्थन होने के कारण अभिष्ट उद्देश्य पूर्ण होकर रहेगा। इस मिशन के संस्थापक संचालक अपने 80 वर्ष के जीवन में संपन्न हुए क्रियाकलापों के पीछे प्रधान कारण दैवी शक्ति की अनुकूलता एवं अनुकंपा ही मानते हैं। वे कहते हैं कि उनकी सामान्य सी मनस्थिति और साधनों को देखते हुए जो कुछ बन पड़ा वह इतना अधिक है जिसे गोवर्धन पर्वत उठाने के समतुल्य कहा जा सकता है। साहित्य सृजन, संगठन, सृजनात्मक आंदोलन, प्रज्ञा केंद्रों का हजारों की संख्या में निर्माण जैसा सर्वविदित कार्य ऐसा ही होता है जिसका ब्यौरा जानने पर सहज ही ये विश्वास नहीं होता कि इतना कुछ एक व्यक्ति द्वारा बन पड़ेगा। वे तथ्य तो एक ही बात का संकेत करते हैं कि किसी कुशल बाजीगर की उंगलियां मार्गदर्शन और सहयोग कर रही थी और यह सब बन पड़ा। अगले दिनों जो इस तंत्र द्वारा किया जाना है उसकी रूपरेखा समझने पर सहज बुद्धि को यह विश्वास दिलाना कठिन है कि विश्वव्यापी सृजन प्रयोजनों में जितनी प्रतिभाओं और जितने साधनों की आवश्यकता है उनकी व्यवस्था हो भी सकेगी, किंतु वे ये सारे काम पूर्ण करने का निश्चय कर चुके हैं। समस्याएं इतने प्रकार की, इतनी भारी और व्यापक हैं जिन्हें सुलझाने में स्थूल शरीर की क्षमता कम पड़ती है। उस महान कार्य को संपन्न करने के लिए सूक्ष्म शक्ति को आधार बनाकर ही बड़े क्षेत्र में बड़ा काम किया जा सकता है। प्रतिभाओं का असाधारण संख्या में उत्पादन करने के संबंध में भी यही बात है। उल्टे को उलटकर सीधा करने का व्यापक कार्यक्रम भी इतना ही कठिन है। इसके लिए स्थूल शरीर सहायक नहीं बाधक ही होगा। अस्तु निर्णायक ने वर्तमान स्तर बदल लेने का निश्चय किया। इसमें अब सीमित सही समय ही लगने वाला है। किसी को आशंका यह नहीं करनी चाहिए कि इंजन के बिना रेल कैसे चलेगी। इंजन को समझना हो तो सूत्र संचालक की अदृश्य सत्ता की सामर्थ्य का आकलन करना चाहिए। जहां तक आचार्य जी का संबंध है वहां तक वे बताते हैं कि सन 2000 तक संपन्न किए जाने वाले विशाल योजना क्रम को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व, आवश्यक साधन और स्वसंचालित तेज के गतिशील रहने की व्यवस्था बना दी है। साथ ही विश्वास किया है कि वह सब कुछ उनके ना रहने पर भी सुनिश्चित ढंग से चलता रहेगा। अश्रद्धालु इसमें संदेह कर सकते हैं, किंतु महाकाल की क्षमता पर जिन्हें विश्वास है वे अनुभव करते कह सकते हैं कि जो प्रक्रिया 80 वर्ष से हर कदम को सफलता प्रदान कर रही है वह अपने समर्पित अकिंचन को सौंपी हुई जिम्मेदारियों को भी स्वयं संभाल लेगी और जो अभिष्ट है उसे संपन्न करके रहेगी। संचालक ने तो सन 2000 तक की पत्रिकाओं का संपादन और अगले दिनों छपने वाले साहित्य का सृजन भी कर दिया। पीछे के लिए ऐसे उत्तराधिकारी छोड़े हैं जो लक्ष्य को पूरा करने के लिए बड़े से बड़ा कदम उठाने में चूकेंगे नहीं। पृथ्वी की विकट आवश्यकताओं को देखते हुए दैवी विधान ने गंगा को स्वर्ग से धरती पर भेजने का पूर्व निश्चय कर रखा था। निमित्त बनने के लिए चूंकि माध्यम की जरूरत पड़ी तो भागीरथ के रूप में वह सहज ही चला आया। इन दिनों ज्ञान गंगा समस्त विश्व का सिंचन करने और समस्त मानव जाति का कल्याण करने के लिए उतर रही है। स्वेच्छा पूर्वक अथवा नियंता की विधि व्यवस्था के अनुशासन में जैसा भी हो उज्जवल भविष्य की संभावना वाली ज्ञान गंगा का अवतरण निश्चित है। उसका स्वागत अर्चन करने की आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या असंख्य भावनाशील पंक्तिबद्ध होकर विशाल सेना की तरह खड़े मिलेंगे? क्या वे इतने स्वल्प समय में जुट सकेंगे? जिन्हें महाकाल की इच्छा और योजना के सफल होने का विश्वास है वे इस प्रतिपादन पर श्रद्धा कर सकते हैं कि राई से पर्वत बनाने वाली शक्ति का नियोजन स्वल्प साधनों और स्वल्प व्यक्तियों के माध्यम से भी संभव है। सन 2000 में अब लगभग अभी 2 वर्ष शेष हैं।
इतने समय में मिशन के सूत्र संचालक अपने स्थूल करियर और शक्ति भंडार को व्यापक बनाने के लिए सूक्ष्म शक्ति के माध्यम से 21वीं सदी का गंगा अवतरण यथा समय संपन्न करके रहेंगे। उस अनुग्रह का समय पर सदुपयोग करने के लिए श्रेयार्थियों को समय रहते कटिबद्ध होने भर की आवश्यकता है। युग देवता ने हर प्राणवान को इन दिनों लिप्सा और कुत्साओं के बंधन ढीले करके नव सृजन के देवी प्रयास में भागीदार बनने के लिए पुकारा है। वे सफल तो हर हालत में होने वाले हैं। प्रश्न उस सुयोग सौभाग्य का है जिसे समय पर जागने वाले, आवश्यक साहस दिखाने वाले ही उपलब्ध किया करते हैं। 21वीं सदी अपने ढंग की समग्र क्रांति साथ लेकर दौड़ी आ रही है। उसमें संसार का आनंद और उल्लास से भरा नवसृजन होने वाला है। अवांछनीयताओं का दुर्ग ढहने ही वाला है। इस भवितव्यता में सहयोगी बनकर समस्त संसार का तो भला किया ही जा सकेगा, साथ ही अपने लिए भी उस स्तर का सौभाग्य उपलब्ध किया जा सकता है जिसके प्रभाव से आने वाली अगली पीढ़ियां भी कृत्य हो सकती हैं। पुस्तक समाप्त। सभी को प्रणाम, सभी को आभार।